ऐसा ट्रैवल व्लॉग आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। सो गेस व्हाट, हम 4 दोस्तों ने सोचा कि लेट्स गो टू मनाली। अब मनाली जाने का प्लान तो बना लिया, बट बस निकलने वाली है, सिर्फ 2 घंटे और हम अभी कर रहे हैं पैकिंग। हमारी चल रही है पैकिंग। सो जल्दी से पैकिंग करने के बाद जैसे ही हम निकले, सोचो क्या हो सकता है। आंधी आ चुकी है गाइस। मतलब सीरियसली हम निकल रहे हैं और आंधी आ गई है। तो हम जल्दी से भाग के जाते हैं, ऑटो में बैठते हैं एंड वी रीच्ड हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। एंड मेट्रो स्टेशन पहुंच के पूरे हम मिट्टी मिट्टी हो चुके थे, सब कुछ उड़ रहा था वहाँ पे एंड वी फील लाइक कि भाई अभी तो हम चल रहे हैं, अभी से ये हाल है। हम मेट्रो में गए, मेट्रो पे अलग लेवल की भीड़ लगी हुई है और हम लेट हो रहे हैं। वहाँ कश्मीरी गेट पहुंचते हैं और कश्मीरी गेट पहुंचते हम क्या देखते हैं गाइस, बारिश हो रही है। आई मीन व्हाट, भगवान जी को हमसे क्या चाहिए। पहले आंधी तूफान, उसके बाद अब बारिश। भाई बारिश में भीगते भीगते हम जा रहे हैं और हम वीडियो भी बना रहे हैं क्योंकि हमें तो चुल है ना। सो मस्त हमने वीडियो बनाई और हम पहुंच जाते हैं कश्मीरी गेट। अब इसके बाद हम ढूंढ रहे हैं बस। बस निकलने में बचे 5 मिनट, हम बस ढूंढ रहे हैं भाई कि बस कहाँ है, बस कहाँ है, बस कहाँ है। भाई पता चल रहा है कि बस कैंसिल हो चुकी है। आई मीन वॉट, हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि भाई बस कैसे कैंसिल हो सकती है। बट गेस वॉट, आई एम द वन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैंने उस टाइम पे सोचा कि हमें जाना ही है। सो वहाँ पे मुझे मनाली की बस दिख रही थी, मैंने कहा गाइस लेट्स गो, पूछो उससे एंड चलते हैं। सो फाइनली हमें बस मिल गई एंड इट कॉस्टेड एट 1500 रुपीज़ पर पर्सन। जो हमने बुक की थी वो 1100 की थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो मनाली पहुंच जाते हैं, मस्त चेक इन करते हैं। सुबह सुबह बहुत ही सुंदर स्टे था हमारा। रूम अच्छा नहीं था, बस बाहर का व्यू अच्छा था। इफ़ आई बी ऑनेस्ट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टे देयर। कोई पूछे कि आप कहाँ रह रहे थे। सो यप, एंड देन वी रेंटेड 2 बुलेट्स एंड उस पर हमने बहुत मज़े किए। भाई क्या व्यू थे। एंड आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, अगर मनाली जा रहे हो तो गलती से भी गाड़ी से मत जाना, क्योंकि वहाँ आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि भाई इतने लोग जाते हैं। सो इट्स टू मच ट्रैफिक। बट इफ़ यू हैव बुलेट then you can enjoy, I mean two-wheeler, then you can enjoy, you can have look to all the views and the best part is आपको जैम का साथी नहीं बनना पड़ेगा क्योंकि आप कट के आगे जा सकते हो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। बुलेट वाले अलग ही भाग रहे हैं और गाड़ी वाले बेचारे वहीं खड़े हैं, बेचारे वहीं खेल रहे हैं, क्योंकि क्या करें, गाड़ी तो आगे बढ़ नहीं रही है, जाम लगा हुआ है 4-5 घंटे का। सुबह निकल रहे हैं, शाम को पहुंच रहे हैं। सो सबसे पहले हम मनाली में गए थे very famous waterfalls. I will mention the name on the screen. And it was really beautiful. And वहाँ पे 2 झरने थे। हम बड़ा स्ट्रगल कर करके पहले झरने तक पहुँचे, जो कि था छोटा झरना। छोटे झरना गए हमने कुछ नहीं किया वहाँ बैठ के, बस फोटो खिंचवाई, जो कि हम हमेशा करते हैं। कम से कम 3-4 घंटे हमने वहाँ फोटोज खिंचवाई है। एंड उस दिन इतनी बारिश हो रही थी ना जिस दिन हम गए कि पूछो मत। हम ऐसे काँप रहे थे, बट मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी यार। एंड देन वी गो टू नेक्स्ट प्लेस, जो कि था बड़ा वाला झरना। बड़े वाले झरने में जाने में जो इतनी ताकत लगी है ना, मतलब हाफ रहे हम लोग, लिटरली ट्रैक किया है हमने। बोल रहे हैं सब 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है। भाई 1 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है, बट स्टिल वी फाइनली रीच्ड। और हमने क्या किया, वहां जाके दोबारा मैगी खाई और कुछ फोटोज खिंचवाई और हम आ गए। एंड देन हम निकल पड़े हिडिंबा देवी टेम्पल, विच इज़ वेरी फेमस इन मनाली। बट एज आई सेड, ये ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। गेस व्हाट, टेम्पल बंद है। टेम्पल 15 दिन से बंद है। मतलब मैंने कहा भाई जिस दिन हम आ रहे हैं उसी दिन ये टेम्पल क्यों बंद हो रहा है। मतलब भगवान भी नहीं चाहते क्या कि हम यार उनसे मिलने आए। देन हम नीचे आए और फिर हमने मॉल रोड पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की, 1-2 चीज़ें ली एंड देन वी कम बैक टू आवर होटल। मस्त खाना वाना खाया, सो गए। नेक्स्ट डे सुबह उठ रहे हैं, रेडी वेडी हुए एंड नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था कि हमें जाना है अटल टनल। सो सुबह सुबह हम निकल जाते हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल पहुंचते हैं, बहुत देर में पहुंचते हैं। और भाई जो टनल थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि इट्स लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स सो कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंडा था, हाथ पैर फील नहीं हो रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी। एंड जबकि हम तो अभी गए हैं अप्रैल में, तो सोचो जो लोग जनवरी नवंबर में जाते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सो इट वॉज़ वेरी कोल्ड बट द व्यूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थे। बट हम अटल टनल पे रुके नहीं, हमने जस्ट व्यूज़ देखा एंड हम वहाँ से आगे बढ़ गए, हम गए सीसू। सो सीसू पहुँच के वहाँ हमने जाके बहुत ज़्यादा मज़े किए। मेरा तो बहुत कुछ
हमने जिप लाइनिंग की, जिसका ड्रेस हमें 200 पर पर्सन पड़ा एंड जिप लाइनिंग के लिए पर पर्सन 500 रुपीज़ पड़ा, सो इट्स अराउंड 700 पर पर्सन। वहाँ जाके बर्फ़ में खूब खेला, दूसरों को साथ भी खेला, दूसरों को गिराया, मारा पीटा, मतलब पता नहीं कैसे हो रहा था बट हो रहा था गाइस। सो इट वॉज फुल जॉय एंड फन टाइम एंड यू कैन हैव अ लुक टू दैट क्लिप। See how fun it was, and I will be honest, this was one of the best trip I have ever been on with my friends, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रिप्स पे नहीं जाती हूँ बट आफ्टर दिस भाई सच में घर आके मन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था चलो भाई जल्दी चलो, दोबारा चलो, दोबारा चलो। सो गाइस अभी मैं सिद्धू खाने वाली हूँ। वो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, धोखा। लेट्स टेस्ट। वो ये चटनी का टेस्ट और कोई टेस्ट नहीं। पाव ये निकला। सो खाने पीने के बाद हम निकल गए मनाली से दोबारा दिल्ली के लिए। तो हम बस स्टॉप गए, हमने बस पकड़ी है। एक पिक्चर देखी थी, वो भी इस पर चल नहीं रही, बहुत देर हो गई है। उसका वाला चल रही नहीं था, ये वाला चल रहा है। गेस व्हाट, सुबह सुबह दिल्ली आते ही मेरा फ़ोन टूट गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता था, मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ और मैं सुबह उठ के देख रही हूँ मेरा फ़ोन टूट चुका है, दिमाग खराब। और फिर उससे भी अच्छी बात, हिमांशु का फ़ोन बस में ही रह गया। मतलब गाइस, हे गाइस फाइनली धूप में आ गए हैं बाल सुखाने। धूप आ चुकी है गाइस, सन स्लैप हो रहा है। यो गाइस सबसे भी आ जाए छुपके, इसको भी देखो, यही हमारे साथ है स्टैटिक का 40 ठंड में वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा ट्रिप में क्या हो सकता था। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें फ़ोन मिल गया, हमने कॉल किया और उन्होंने हमारा फ़ोन वापस दे दिया। उसके बाद हम मस्त घर आ गए। सो इनकेस आपको कुछ भी पूछना हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड एनीथिंग for Manali trip, you can contact me directly. I will let you know every details and everything, and especially for the cabs, वहाँ पे cabs के charges बहुत ज़्यादा होते हैं and food charges भी वहाँ normal नहीं है, like per time का आपका 1200 to 1500 लगेगा ही, like for 4 person। हम 4 लोग थे तो इतना लगता था। So that was all. Thank you so much for watching, and if you like this then like, share and subscribe. Bye bye.